हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2024 के बारे में। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम 2024 की वैकेंसी निकाल दी गई है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के सीटेट एग्जाम 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, लेकिन आप में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसके एग्जाम को क्लियर करके आप क्या बन सकते हैं, इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और आप एक टीचर बन जाते हैं तो कितनी सैलरी वगैरह आपको मिलती है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी सीटेट एग्जाम 2024 के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको सीटेट एग्जाम 2024 के बारे में सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट एग्जाम क्या होता है और कौन से स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए यह सीटेट एग्जाम निकाला जाता है। दोस्तों अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, जिनका फैशन होता है, वो जानना चाहते हैं एक्चुअल में कि टीचिंग कैसे की जाती है, तो इसके लिए बेस्ट आपका होता है सीटेट एग्जाम। इसके एग्जाम को क्लियर करके आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे जिनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन आप में से कई सारे लोगों को इस एग्जाम्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि अगर आप सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे आप दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीटेट एग्जाम में पेपर कितने कराए जाते हैं। इसमें बेसिकली आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला जो पेपर होता है वो 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट के लिए होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है आपके 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए दूसरा पेपर देना होता है। पहले एग्जाम्स की हम बात कर लेते हैं। पेपर 1 में अगर आप 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो उस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं होता है। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए 2 साल का DEEL-ED कोर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 साल का BEEL-ED कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और ये आपके पास होना अनिवार्य होता है अगर आप 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। या फिर आप DEEL-ED कर सकते हैं या फिर BEEL-ED कोर्स को कर सकते हैं। वही बात करते हैं पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह की। तो पेपर 2 के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो वो है आपके पास ग्रेजुएशन में, जिसमें आप BA, BSc, BCom, BTech कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं। देन आपको करना होगा 2 साल का DEL-ED कोर्स या फिर 4 साल का जो आपका होता है BEEL-ED कोर्स या फिर 2 साल का अगर आपने BTech कोर्स भी किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पेपर दूसरे के लिए, अगर आप 6वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट निर्धारित नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास जो हमने बताया कि पेपर 1 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, पेपर 2 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भी एज बाउंडेशन नहीं होती है, कभी भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, अगर आप सीटेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन वगैरह यहां से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के लिए क्या होता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो बात करते हैं आपके जो पेपर 1 होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। 150 मार्क निर्धारित होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पर आपको दिया जाता है। पहला जो सब्जेक्ट जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि कंपलसरी होता है। 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 30 मार्क निर्धारित होते हैं। दूसरा होता है मैथ का, जिससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 30 मार्क इसमें भी निर्धारित होता है। नेक्स्ट होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है और 30 मार्क इसमें भी निर्धारित होता है। आपके 2 होते हैं लैंग्वेज के। पहला लैंग्वेज जो आप चूज करते हैं, आप हिंदी चूज कर सकते हैं। दूसरे में चूज कर सकते हैं इंग्लिश, या फिर अगर आपके पास कोई और भी नॉलेज है जैसे कि आप अदर स्टेट में है, पंजाब में है तो आप पंजाबी चूज कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में है तो हिंदी, या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज होती है मध्य प्रदेश की वो चूज कर सकते हैं। अगर उसमें दिया हुआ है कुछ लैंग्वेज आपके निर्धारित होते हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज है आपको थोड़ा सा हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, अभी आप जो देख पा रहे होंगे। ये कुछ लैंग्वेज होते हैं जिनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। पहले लैंग्वेज में आपका जो पेपर होगा उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे से भी आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल में आपका जाता है
कि आप कोई भी जो इसमें दिया गया है जो भी सारे लैंग्वेज के बारे में, उन सारे लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पेपर 2 अगर आप देना चाहते हैं तो क्या होती है इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क, 150 क्वेश्चन। और बात करते हैं टोटल आप टाइम की, तो 2.5 घंटे का समय दिया जाता है दोनों पेपर को हल करने के लिए। यानी कि अगर आप चाहे पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। बात करते हैं आपके पेपर 2 के कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आपका चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी से 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स या फिर साइंस से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक मैथ के टीचर या फिर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तब आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सोशल स्टडी या फिर आप एक सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस के जो पेपर होता है उसको पेपर दे सकते हैं। इससे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप चाहें तो मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के पेपर दे दीजिए, आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस का पेपर दे दीजिए, अगर आप सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो उसका पेपर दे सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं होता है। तीसरा बात करते हैं तो इसमें आता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होता है और लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इसमें भी आपके 2 होते हैं। लैंग्वेज है स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, ये अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे लैंग्वेज होते हैं पेपर 2 के लिए। तो ये सारे लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज का आपका पेपर होता है, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गारो है। तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा और उससे ही आपके पेपर यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 दोनों पेपर में आपका लिया जाएगा। और समय की बात करते हैं 2.5 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा इस पेपर को भी हल करने के लिए। अब बात करते हैं कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। तो अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप सीटेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप एक गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। और गवर्नमेंट टीचर की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपको 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली भत्ते वगैरह को ऐड करके आसानी से आप मिल सकती है। वह जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है यहाँ पे सैलरी भी बढ़ती रहती है। और प्रमोशन करके आपको एक प्राइमरी टीचर का प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो जिनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये मंथली की भी आप अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी होती है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले अगर आप किसी एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो उस एग्जाम्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, जो आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको और भी डिटेल्स में इसके सिलेबस में आपको एक बार और बता देंगे कि क्या होता है पूरा सिलेबस वगैरह। तो 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि आपको पूरे एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सिलेबस वगैरह इसका क्या होता है। सेकंड आता है टाइम टेबल। दोस्तों टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई अगर नहीं कर रहे हैं इसकी, आप एक टीचर जरूर बनने जा रहे हैं पर आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की, आपको पढ़ाने का गुण होना चाहिए, जिसके लिए आपको सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। अगर आप DELED या फिर आप BELED कोर्स को किए हैं तो इसमें बेसिकली आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, अगर बच्चे कुछ मस्ती वगैरह करते हैं क्लास में या फिर कुछ डिस्टर्ब करते हैं तो कैसे उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। ये सारा चीज़ें आपको उस कोर्स में सिखाया जाता है बेसिकली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ आप आसानी से सीख जाएंगे। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आता है। तो ये सारी चीज़ आप तैयार रखिए। और साथ ही साथ जैसे एग्जाम्स आ जाए तो मॉक टेस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप इस पर आप काम कर लेते हैं तो बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी डिटेल्स में लाके आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी बुक्स वगैरह ले सकते हैं, साथ ही साथ कितना समय आपको लगता है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आप समझ गए होंगे कि सीटेट एग्जाम एक्चुअल में क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या मिलती है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और लास्ट में आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि तैयारी वगैरह कैसे आप कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।